हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको रेड में कैसे परचेज एंट्री करते हैं और कैसे सेल एंट्री करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। तो हम आज पहले परचेज एंट्री के बारे में जानते हैं कि परचेज एंट्री हम कैसे कर सकते हैं रेड सॉफ्टवेयर में। परचेज एंट्री के लिए परचेज मेनू में हम जाएंगे तो परचेज एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है परचेज इनवाइस एंट्री करके, यहाँ से हम परचेज एंट्री करते हैं। इसके अलावा भी हमारा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट दिया हुआ है जहाँ पे आप यहाँ से आप परचेज एंट्री कर सकते हैं। जिससे परचेज एंट्री करना है, क्लिक किया आपने। ये आपका परचेज इनवाइस का फॉर्म है जहाँ से आप परचेज एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले नेम पूछता है, नेम मतलब सप्लायर का नाम, जो भी आपके सप्लायर्स हैं। अगर यहाँ पे सप्लायर नहीं बना हुआ है तो आपको यहीं पर F3 करके बनाना होगा, जैसा कि मैंने पहले बार ये वीडियो में आपको बताया था कि F3 करके हम कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। F3 कर करके हम सप्लायर के न्यू एंट्री पे जा सकते हैं जहाँ से हम नए सप्लायर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप नए सप्लायर को एंट्री करके सेव करेंगे ऑटोमेटिकली वो इस लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ से हम सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इंटर करते जाएंगे, हम पूरा सॉफ्टवेयर इंटर और स्केप पे चलता है, तो आप इंटर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैश और क्रेडिट के लिए ऑप्शन आएगा। कैश करना है या क्रेडिट करना है, क्रेडिट पे डिफ़ॉल्ट आएगा। फिर उस सप्लायर का बिल नंबर क्या है, यहाँ पे बिल नंबर उसका डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे डेट, उस पर्टिकुलर इनवाइस का डेट क्या है, जिस सप्लायर की इनवाइस है उसका इनवाइस का डेट क्या है। फिर अगर उसने कोई डिस्काउंट दिया है जो पूरे बिल पे अप्लाई होता है तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सपोज करिए उसने 5% का एक डिस्काउंट दिया, वो डाल सकते हैं। गोडाउन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि वो गोडाउन क्या है, कौन से गोडाउन में जाएगा। जो भी आपके मल्टीपल गोडाउन है तो कौन से गोडाउन में स्टॉक प्लस करेगा वो बताना है आपको। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है इंक्लूसिव करके। इंक्लूसिव है या फिर टैक्स एक्स्ट्रा लगाना है। अगर इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव डिफ़ॉल्ट इस पर टिक करके आया हुआ है बिकॉज कि आपका यूटिलिटी सिस्टम पैरामीटर में परचेज सेक्शन में आपने डिफ़ॉल्ट इंक्लूसिव किया हुआ है, इसलिए आया है। अगर आप डिफ़ॉल्ट इंक्लूसिव नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो सपोज करिए हमने इंक्लूसिव हटा दिया तो इंक्लूसिव पर से ये ऑप्शन हट जाता है। इसके अलावा परचेज में देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन परचेज में डालने के लिए आप जाएगा, जहाँ पे ऑर्डर नंबर आप डाल सकते हैं, ऑर्डर डेट डाल सकते हैं, चलान नंबर डाल सकते हैं, चलान डेट, जीआर नंबर, जीआर डेट, परमिट नंबर, परमिट डेट, फ्रेट। फ्रेट के ऑप्शन के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बार लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर कुछ फ्रेट पे टैक्स लगता है तो आप टैक्स अप्लाई कर सकते हैं कि इस पर कौन सा टैक्स लग रहा है। अगर फ्रेट के टाइम पे टैक्स लग रहा है, सपोज करिए 1000 रुपीज़ का फ्रेट है और उस पर आपने 5% या 6% टैक्स लगाना है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। फिर ऑक्ट्रा, अगर एक्साइज कुछ लग के आ रहा है तो एक्साइज आप डिफाइन करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ परचेस टाइप, आप परचेस टाइप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कितने तरह के आपके परचेस टाइप है। तो हमने एक टाइप बनाया है मटेरियल परचेज। इसके अलावा आप लेवल परचेज बना सकते हैं, एक साइजेबल परचेज बना सकते हैं, एक इंपोर्ट परचेज बना सकते हैं। इस तरह से जितने भी आपके परचेज के कैटेगरी बनानी है आप बना सकते हैं यूटिलिटी सिस्टम पैरामीटर में जा करके। फिर यहाँ पे आते हैं, अब जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम, प्रोडक्ट के कोड से भी आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और प्रोडक्ट के नेम से भी। प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक किया, आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर आप कभी कैटेगरी वाइज सर्च करना के चाहते हैं, प्रोडक्ट के नेम से सर्च करना चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलिटी में एक सिस्टम पैरामीटर में एक ऑप्शन दिया होगा सुपर सर्च और इंस्टेंट सर्च। अगर आप चाहते हैं प्रोडक्ट के इन्हीं वर्ड सर्चिंग मुझे करनी है तो सुपर सर्च पे कर देंगे तो आपके किसी भी वर्ड को सर्च करेगा। सपोज करिए आटा लिखा हुआ है ATTA, तो आप आटा कहीं भी वर्ड लिखा रहेगा तो वो सर्च करके लेके आएगा। जैसे हमने देखा कि आटा यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है, फिर भी वो सर्च कर रहा है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड सर्च रखेंगे तो स्टार्टिंग से वो सर्च करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर यहाँ पे 7 अप कोल्ड ड्रिंक है, 7 अप, जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे आप। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है, ये भी हम सिस्टम पैरामीटर के थ्रू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा हम सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये ऑप्शन हमको नहीं चाहिए तो हम सिस्टम पैरामीटर में जाकर डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं एडिशनल तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर उसकी प्राइस डिफाइन करेंगे, जैसे प्राइस आपका यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। इसके अलावा
इसमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लास्ट जो परचेज हिस्ट्री रहेगी वो आपको दिखाएगी सारे वेंडर के लिए, और यहाँ पे ये ऑर्डर में दिखाएगा कि कौन सा वेंडर है जो सबसे कम प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट देता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी। सपोज करिए इसका हमने 37 रखा है, हम जैसे इंटर करेंगे ये पूछेगा इस सॉफ्टवेयर का बैच नंबर क्या है, हमने बैच नंबर डिफाइन कर दिया स्टार, ठीक है। इसके MRP शो एंड शो है, इसकी सेल प्राइस हमने क्या डिफाइन करनी है वो डिफाइन कर दिया। इस पर्टिकुलर के लिए कलर डिफाइन करना है, साइज डिफाइन करना है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लॉट डिस्काउंट। अगर कोई इस पर्टिकुलर आइटम में कुछ रुपीज़ में डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सपोज 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ तो यहाँ से डिफाइन कर देंगे। अदरवाइज आपकी जो भी इसकी कॉस्टिंग हमने डाल दी कि ये 1000 रुपीज़ है और हमने इसकी सेल कॉस्टिंग डाल दी 1200 रुपीज़, 1000 रुपीज़ की जगह पे अगर हम मान लेते हैं इसको 998 इस बार डिफाइन करते हैं। कितनी क्वांटिटी परचेज करके आई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। फ्री में कुछ आया तो फ्री में डिफाइन करेंगे क्या यूनिट है, क्या टैक्स अप्लाई हो रहा है इस पर वो टैक्स डिफाइन करेंगे। उस पर्टिकुलर आइटम पे कोई परसेंटेज में डिस्काउंट है सिर्फ उस आइटम के लिए तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर 5% अगर उस आइटम के लिए पर्टिकुलर डिस्काउंट डिफाइन है तो आप यहाँ से डाल के जैसे आप इंटर करेंगे ये प्रोडक्ट नीचे सेव हो जाता है। फिर हमको नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेज करना है तो सिंपली इंटर करेंगे, आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। आपका बैच जो बना हुआ है स्टार डालेंगे, क्या MRP है 400 रुपीज़ MRP है, 400 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है, कलर रेड है। अगर हमको डालना है तो नहीं डालना है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। साइज मान लीजिए मिक्स डाल दिया, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लॉट डिस्काउंट्स, क्या उसकी कॉस्टिंग प्राइस है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी, क्या क्वांटिटी में हमने परचेज की 10 क्वांटिटी, फ्री में कुछ कर दिया, फ्री में एक परचेज किया हमने, इसके टैक्स क्या लगने वाला है, इस पर टैक्स इस पर 2% डिस्काउंट है तो इस पर इस तरह से हम हर आइटम के लिए अलग अलग डिस्काउंट डिफाइन कर सकते हैं। और उसके हिसाब से ऊपर जो हमने 5% डाला है वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब इसके बाद इसको सेव करना है तो हम सेव कर सकते हैं, इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, मेल करना है तो मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ई डॉकेट का। अगर इसके साथ आप इसके बिल कॉपी को अटैच करके भी इसके साथ रखना चाहे तो आप ई डॉकेट भी मेंटेन कर सकते हैं। ई डॉकेट पे क्लिक करेंगे, सपोज करिए इसकी जो इनवाइस कॉपी है उसको आप अटैच करके इसके साथ रखना चाहें तो आप उसके जो भी फाइल्स है वो सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे है और इसमें अटैच करके आप रख सकते हैं। व्हाटएवर मैं कोई भी एक इमेज अटैच करके रख देता हूँ इसके साथ, शायद आपको क्लियर हो जाएगा वो सब चीज़ें। सपोज करिए यही फाइल है तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया इसको और सेव कर देंगे तो ये इस प्रोडक्ट के साथ सेव हो जाता है। तो जब भी हमको इसको देखना रहेगा तो हम देख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली व्यू हो जाएगा। तो हमारी जो भी इनवाइस कॉपी रहेगी उसके साथ अटैच हो सकती है। अटैचमेंट का जो फॉर्मेट है वो हमारा JPG फॉर्मेट हो सकता है, PDF हो सकता है, BMP हो सकता है, डॉक होता है, DOX हो सकता है। तो इस किसी फॉर्मेट के फाइल को आप इसके साथ अटैच करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को आपको मेल करना है तो इस पर्टिकुलर सेव करके मेल कर सकते, जैसे मेल पे क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर वेंडर को की ईमेल आईडी में जो भी ईमेल आईडी रहेगा उसी ईमेल आईडी पे मेल हो जाएगा। फिर हमने सेव कर दिया। इसके अलावा परचेज में देख रहे हैं इंपोर्ट फ्रॉम परचेज, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट परचेज चालान। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर किसी वेंडर ने आपको चालान पे माल भेजा था फिर बाद में आपको इनवाइस भेजी है तो आप यहाँ से आप उसको करेंगे। तो यहाँ से अभी करना रहेगा तो अभी इंपोर्ट चालान पे क्लिक करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी ये करके दिखा देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर मैं कभी किसी पुराने बिल को मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे परचेज बिल पे जाऊँगा, परचेज बिल पे क्लिक करूँगा तो मुझे प्रीवियस जितने भी बिल रहेंगे वो सारे शो कर देंगे। सपोज कि इस बिल को मुझे ओपन करना है, इस पर सेलेक्ट करूँगा, मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉडिफाई करूँगा जैसे वैसे वो बिल ओपन हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप वेंडर के नाम से उसके बिल नंबर से फ़िल्टर कर सकते हैं। आप टाइप करके आप फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइलें एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएंगी तो आपको एक्सेल शीट बन जाएगी। यहीं पे किसी भी ट्रांजेक्शन को आपको रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिमूव कर देगा। सपोज मैं एक ट्रांजेक्शन को रिमूव करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, रिमूव बटन पर आर यू श्योर टू डिलीट दिस एंट्री, यस कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो एंट्री डिलीट हो जाती है। सपोज करिए ये एंट्री को मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट कर लूँगा।
जिसे मैं एडिट करता हूँ ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। सपोज करिए इसके किसी पर्टिकुलर आइटम में मुझे चेंजिंग करनी है, तो जिस आइटम पे मुझे चेंजिंग करनी है वो आइटम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ वो फिर से आइटम को ओपन हो जाता है। हमको क्वांटिटी सपोज करिए सिर्फ चेंज करनी है, तो हमने क्वांटिटी 3 कर दिया, फिर से एंटर कर दिया, तो ये हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। सपोज करिए इसमें से कोई आइटम मुझे रिमूव करना है, तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। और अगर सपोज करिए मुझे कोई एक आइटम और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर सपोज करिए किसी भी परचेज हमारा कोई परचेज ऑर्डर है और वो उसका इनवाइस आया हुआ है, तो हम इम्पोर्ट फ्रॉम परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट कर सकते हैं। उस पूरे होल बिल को हमको डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। अगर मेरे पास कोई परचेज चालान पड़ा हुआ है, परचेज चालान मैंने कोई बनाया हुआ है, सपोज करिए मैं एक परचेज चालान बना के भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं परचेज चालान बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपोर्ट के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैं परचेज में फिर से जाता हूँ। जिस भी वेंडर का आपको चालान परचेज करना रहता है, उस वेंडर का नाम सेलेक्ट करते हैं आप, उसका बिल नंबर डिफाइन करते हैं और इंपोर्ट चालान पे क्लिक करते हैं। जैसे इंपोर्ट पे चालान पे क्लिक करते हैं आपको एक लिस्ट खुलता है जिसमें उसने जो भी आपने चालान बनाया था वो शो करता है। आपको सेलेक्ट ऑल करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है तो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिल्टर का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, टेक्स्ट वाइज फिल्टर करके आपको अलग अलग चालान बनाना है। सपोज उसके बहुत सारे चालान हैं और उसको आप कैटेगराइज करना चाहते हैं कि उसके सिर्फ टेक्स्ट वाइज या फिर आपको कैटेगरी वाइज, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ उसके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के ही इनवाइस बनाने हैं या फिर उसके पर्टिकुलर जो 5% पे टैक्स लगे हुए हैं उनके सिर्फ आपको बिल बनाने हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी उसके आप कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट ऑल किया, इंपोर्ट किया, ये ऑटोमेटिकली आपका परचेज इनवाइस क्रिएट हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का डेबिट क्रेडिट नोट आया हुआ है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर कुछ डेबिट क्रेडिट नोट इसका बना रहेगा तो आपको शो करेगा। इसके 2 डेबिट क्रेडिट नोट बने हुए हैं, तो कौन से डेबिट क्रेडिट नोट को आपको एडजस्ट करना है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसको सेव करना है, आप सेव कर सकते हैं। सेम जिस तरह से हमने चालान का किया है उसी तरह से हम परचेज ऑर्डर का भी कर सकते हैं अगर आपको करना होगा तो। मैं सेव करता हूँ इसको, मैंने इसको सेव कर दिया। मुझे देखना है अगर पुराने किसी भी चालान को परचेज को, तो हम यहाँ से परचेज बिल पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कौन कौन से बिल बने हुए हैं। अभी मैं आपको सेल के बारे में बताता हूँ। परचेज की अगर लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे जा करके परचेज की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे परचेज में ही परचेज लिस्ट दिया हुआ है जहाँ से आप क्लिक करके आप बिल वाइज मंथ वाइज देखना चाहते हैं, डेली देखना चाहते हैं, बिल बाय बिल देखना चाहते हैं, आप पीरियड डालेंगे, ओके करेंगे, आपके सारे बिल दिखा देंगे कि आपने कितने परचेज इनवाइस किए हुए हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी वेंडर का चाहिए तो उस पर्टिकुलर वेंडर का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर वेंडर के ही आपको इनवाइस दिखाएंगे। इसको डेट वाइज, मंथ वाइज किसी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं सेल इनवाइस में। सेल इनवाइस, सेल ऑप्शन में सेल इनवाइस करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप बिल बना सकते हैं। जैसे आप, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब भी आप परचेज में करेंगे ऑटोमेटिक आपके स्टॉक में एंट्री हो जाएगी, तो आपके स्टॉक ऑटोमेटिक इफेक्ट कर देगा वो। अब सेल इनवाइस में मैं जाता हूँ, मुझे सेल इनवाइस बनानी है तो मैं सेल इनवाइस यहाँ से भी बना सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे आइकॉन दिया हुआ है उस आइकॉन के थ्रू बना सकता हूँ। मैं सेल इनवाइस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने मल्टीपल सीरीज बनाए हुए हैं इसलिए सीरीज पूछ रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल सीरीज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनवाइस करते समय आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं कि अगर आपको रिटेल का इनवाइस अलग बनाना है, CST के इनवाइस अलग बनाने हैं और लोकल इनवाइस अलग बनाने हैं, तो उस तरह से आप अलग अलग सीरीज मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अदरवाइज सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट कोई सीरीज नहीं रखता है तो आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन होता है। अगर सपोज करिए अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सीरीज कहाँ से बनती है मैं वहाँ दिखा देता हूँ। पहले आपको यूटिलिटी में जाते हैं, सिस्टम पैरामीटर में जाते हैं,
सिस्टम में जाते हैं, यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने सीरीज बना के रखा हुआ है, इसलिए वो आ रहा है। अगर हमने इसको यहाँ पे सीरीज को हम डिलीट कर दें, ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट है इसलिए वो डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि इस सीरीज में कुछ इन्वाइसेस बने हुए हैं, इसलिए वो डिलीट नहीं करने दे रहा है। अगर इन्वाइटेड इन्वाइसेस होता तो दिखा सकता था। सेम चीज़ मैंने परचेज के टाइम में जो बताया था, मैंने मटेरियल परचेज के लिए एक ही सीरीज बनाई हुई है, इसलिए एक ही आ रहा है। अगर मल्टीपल सीरीज यहाँ बना दूंगा तो वहाँ पे मल्टीपल सीरीज का ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। सीरीज के बाद सॉफ्टवेयर पर क्लोज होता है जब भी सीरीज आप ऑप्शन करते हैं। तो दूसरी कंपनी में भी दिखाता हूँ, शायद उसमें सीरीज ना हो। सेल इनवाइस, इसमें भी 2 सीरीज बनी हुई है, इसलिए आ रही है ईमेल की सीरीज, ये सीरीज। जैसे सेल इनवाइस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी इनवाइस स्क्रीन ओपन हो जाती है। इनवाइस स्क्रीन ओपन हो जाती है, यहाँ पे इनवाइस नंबर आ जाता है, डेट आ जाता है। मैनुअल बिल नंबर डालने का ऑप्शन है कि अगर आपको किसी का कस्टमर का बिल नंबर मैनुअली डालना है, सपोज करें मुझे 800 बिल नंबर अभी बनाना है, तो मैं 800 डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जब हम मैनुअल बिल नंबर पे ऑप्शन पे टिक किया रहूँगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, यूटिलिटी सिस्टम पैरामीटर में मैनुअल बिल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिस्टम में जाकर के मैनुअल बिल नंबर पे आपको क्लिक करना होगा। मैनुअल बिल पे कर देंगे तो आप अपने हिसाब से बिल नंबर डाल के बिलिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हम जाते हैं, ये इनवाइस डेट आ जाता है आपके पास। फिर यहाँ पे सारे कस्टमर के नाम आ जाते हैं, कौन से कस्टमर का आपको इनवाइस बनाना है, और कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ इंटर पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर बटन पे जैसे क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे गए, आपने इंटर प्रेस किया तो आपको सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे जो भी कस्टमर करेंगे। अब यहाँ पे आपने टाइपिंग जैसे करेंगे फिल्टर होता जाएगा, अदरवाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसका पर्टिकुलर चालान नंबर, अगर कोई चालान नंबर डाल सकते हैं, उसका चालान का डेट, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर कौन से गोडाउन से माल जाएगा वो गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। कौन सा सेल्समैन है इसके पास, वो सेल्समैन का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल सकते हैं। फिर कैश डिस्काउंट डालना है तो कैश डिस्काउंट डाल सकते हैं। फिर कैश या क्रेडिट पे जा रहा है, फिर उसका ऑर्डर नंबर कुछ है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, एलआर नंबर, एलआर डेट, परमिट नंबर, परमिट डेट, ट्रांसपोर्ट्स। इसके अलावा भी यहाँ पे जाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अलग इन्फॉर्मेशन और भी आ जाती है, जहाँ पे डिस्पैच डिटेल डिफाइन करने, इनके सारे कैप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। यहाँ पे फिर इंक्लूसिव दिया हुआ, अगर इनवाइस को इंक्लूसिव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इंक्लूसिव कर सकते हैं। साइज वाइज मेंटेन करना है, साइज में अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो प्रोडक्ट, कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो साइज में सेल होता है, स्क्वायर फीट में सेल होता है, तो आप साइज वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जहाँ से आपको XYZ करके स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा इंच एंड साइजेस में। सेट आउट प्रिंटर अगर आप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब भी आप प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे व्यू नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिकली आपके प्रिंटर पे प्रिंट आउट के लिए शो करेगा। बारकोड सिस्टम एक्टिवेट करना है तो बारकोड पर क्लिक कर देंगे तो आपको बारकोड से स्कैन करके आप बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जैसे ही इनवाइस आप सेव करेंगे वटे आपके रिस्पेक्टिव कस्टमर को आपको एसएमएस चला जाएगा, जो भी आपने एसएमएस फॉर्मेट बनाया होगा सॉफ्टवेयर के यूटिलिटी सिस्टम पैरामीटर के अकॉर्डिंग। उसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ग्रुप वाइज बिलिंग का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी आप प्रोडक्ट एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक ग्रुपिंग का ऑप्शन दिया था कि एक ग्रुप अगर बना लेते हैं आप तो उस ग्रुप को एक साथ बिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक ग्रुप में 10 प्रोडक्ट है तो 1 बाय 1 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सारे प्रोडक्ट को एक साथ सेलेक्ट करके आप बिलिंग कर सकते हैं ग्रुप वाइज में। जब भी आप ग्रुप वाइज में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास कौन कौन से ग्रुप है यहाँ पे दिखाता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, उस ग्रुप में जितने प्रोडक्ट हैं वो आपको शो करते हैं, आपको सेलेक्ट आउट करना है, ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उन सबके बिलिंग हो जाएगी। ग्रुप वाइज में भी ऑप्शन है, अगर ग्रुप वाइज आप करते हैं सेलेक्ट करते हैं तो उसके अगर 10 प्रोडक्ट है 10 प्रोडक्ट शो कर देते हैं। अगर आपको उसमें से 2 प्रोडक्ट नहीं बिल करना है तो उसको मत सेलेक्ट करिए और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ऑल मत करिए, उस पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आपको इनवाइस करनी है वो सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए, उनकी इनवाइसिंग हो जाएगी। अभी मुझे अगर बिलिंग करनी है तो मैं जैसे इंटर करते हुए जाता हूँ, सिर्फ इंटर करता जाते हैं, प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमको बिल करना है वो प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया था अगर रिमार्क, अगर आपको रिमार्क एक्टिवेट करके रखा है तो रिमार्क के लिए ऑप्शन आएगा, डाल सकते हैं आप, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्या प्राइस में सेल करना है, प्राइस आपने डाल दिया। अगर कस्टमर का डिफॉल्ट प्राइस डिफाइंड है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर कस्टमर को कोई प्राइस डिफाइंड नहीं है, अभी तक फर्स्ट टाइम उसको बिलिंग कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो 0 आएगा। अदरवाइज आपने जो प्रोडक्ट मास्टर में रेट डाला था वो आएगा।
हमने क्वांटिटी डाल दिया 5 क्वांटिटी, कुछ फ्री में सेल कर रहे हैं, फ्री में टैक्स, क्या डिस्काउंट हम दे रहे हैं 5% ऐड, ये प्रोडक्ट सेल हो गया। फिर सेकंड प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये प्रोडक्ट ये लिया मैंने, इसकी क्या प्राइस है 400, कितनी क्वांटिटी है, कितनी फ्री है, क्या डिस्काउंट है 2%। ये जो डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्काउंट आ रहा है उस पर्टिकुलर बिल पे आ रहा है, और ये भी है उस बिल पे आ रहा है। बट क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे डिस्काउंट जो डिफाइन करते हैं वो पहले डिडक्ट होता है, उस डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर ये डिस्काउंट डिडक्ट होता है, ये डिस्काउंट डिडक्ट होता है, और उसके बाद जो वैल्यू बचती है उस पर ये डिस्काउंट डिडक्ट होता है। सपोज करिए अगर एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का और उस पर हमने 5% आइटम वाइज डिस्काउंट दिया हुआ है, तो पहले वो 5 रुपीज़ डिडक्ट करेगा, तो दिस मीन्स उसके बाद 95 बचता है। फिर अगर यहाँ पे हमने 5% दिया हुआ है तो वो 95 के ऊपर 5% यहाँ डिस्काउंट डिडक्ट करेगा। फिर उस पर 5% दिया है तो 95 पे जो डिस्काउंट करने के बाद अगर मान लीजिए 85 मिलता है, तो 85 के ऊपर जो हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया रहेगा वो 85 के अंदर डिस्काउंट होगा। तो इस तरह से डिस्काउंट का कैलकुलेशन एप्लीकेशन करता है। अगर सपोज करिए ये इनवाइस बना रहे हैं, उसी टाइम पे सपोज करिए किसी कस्टमर ने बोला कि ठीक है उसका इनवाइस हो जाए 1000 रुपीज़ हो जाता है, और बोलता है 500 आप ले लीजिए, 500 हम क्रेडिट पे रखना चाहते हैं, तो आप एडवांस में 500 डाल सकते हैं, तो जिससे कि ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। कुछ फ्रेट लगाना है तो फ्रेट लगा सकते हैं, कुछ ऑक्ट्राई लगाना है, अदर चार्जेस कुछ लगाना है तो अदर चार्जेस लगा सकते हैं, अदर प्लस कुछ करना है तो प्लस कर सकते हैं। बाकी टैक्स कैलकुलेशन सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम जिस तरह से हम परचेज में कर रहे थे, ये पर्टिकुलर आइटम को एडिट या डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ऐड एंड रिमूव। अदरवाइज अगर पूरे इनवाइस को डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट पे बटन पे क्लिक करेंगे, तो इससे हमारा पूरा इनवाइस डिलीट हो जाएगा। किसी भी इनवाइस को ईमेल करना है तो यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से प्रिंट करेंगे। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो सेव एंड प्रिंट दोनों साथ में हो जाएगा। सपोज करिए इस इनवाइस को मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे चूंकि दो प्रिंटिंग के फॉर्मेट बनाए हुए हैं तो यहाँ पे दो फॉर्मेट दिख रहे हैं, अगर आपने एक ही बनाया होते तो एक ही दिखते। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रिंट पे क्लिक, तो ये प्रिंट के लिए आपका प्रीव्यू आ गया। आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट आ जाएगा। अगर इसकी कोई सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग है, आप प्रिंटर की सेटिंग में जा करके प्रिंटर की सेटिंग, सपोज करिए A4 साइज में प्रिंट करना है इसको तो A4 सेलेक्ट कर लेंगे, A4 साइज में आ गया। अब यहाँ से प्रिंट करेंगे, प्रिंट आ जाएगा। इसके अलावा अगर सपोज करिए इसको एक्सपोर्ट करना है PDF फाइल में, तो यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो PDF फाइल में एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर देंगे। आप इसी फॉर्मेट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। आपको अगर एक्सेल से एक्सपोर्ट करके आगे से मेल करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली ऑप्शन दिया हुआ है, अगर उस मेल पे क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक PDF फाइल कन्वर्ट करके उसको मेल कर देगा। यहाँ पे डिस्प्ले मीनू दिए हुए हैं, जहाँ पे पेंडिंग एडजस्टमेंट, अगर DR की नोट कोई आपने बनाया है उसको एडजस्ट करना तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी बिल के अगेंस्ट रिप्लेसमेंट नोट करना है, इस बिल को किसी बिल को कैंसिल करना है तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सपोज करिए मैं अपने पुराने बिल को किसी को ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे जाना रहेगा सेल बिल लिस्ट पे। जैसे मैं सेल बिल लिस्ट पे करूँगा तो यहाँ पे डेट का हमने फिल्टर दिया हुआ है, तो हमेशा बेसिकली जो डेट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया रहेगा वही उसी बिल के सिर्फ इनवाइस दिखते हैं। अगर आपको प्रीवियस इनवाइस देखने हैं तो यहाँ पे डेट चेंज करेंगे तो आपको सारे इनवाइस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें से किस इनवाइस को एडिट करना है वो सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। अगर डिलीट करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, यहीं से एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट, क्लोज करेंगे क्लोज कर देंगे, मॉडिफाई करते हैं, ये इनवाइस ओपन हो जाता है। सपोज करिए इस इनवाइस के अंदर अगर मुझे कुछ रिप्लेसमेंट लेना है, कोई एक प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट करना है तो एडिशनल मेनू पे जाएंगे, रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं कि कौन सा आइटम हम रिटर्न ले रहे हैं, ये आइटम हम रिटर्न ले रहे हैं। हमने ले लिया, 90 रुपीज़ हो जाते हैं इसके। हम जैसे क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली इसके डेबिट क्रेडिट टोटल 90 रुपीज़ हो जाते हैं, आपके अमाउंट में डिडक्ट हो जाते हैं। आप प्रिंट करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट नोट करके ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है फाइल, और वो करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये आप कर सकते हैं। पुराने बिल को ओपन करने के लिए मैंने बताया आपको यहाँ से भी ओपन करेंगे। जब भी आपको पुराना बिल कोई देखना रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पुराने बिल शो कर देंगे, उसमें से किसी भी बिल को आपको
एडिट या डिलीट करना है तो उस पर सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर देंगे, तो वो एडिट करने के लिए ओपन हो जाएगा। अगर उस किसी इनवाइस को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से फिल्टर करना है किसी इनवाइस को तो फिल्टर कर सकते हैं। सपोज करिए आपको काउंटर सेल के इनवाइस को सिर्फ फिल्टर करना है, कर दीजिए तो सिर्फ काउंटर सेल के इनवाइस आ जाएंगे। पर्टिकुलर किसी कस्टमर का इनवाइस फिल्टर करना है तो उस कस्टमर का नाम डाल दीजिए, वो कस्टमर के सारे बिल आ जाएंगे। ब्लैंक आप करते हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी रहेगा वो आ जाएगा। इसके अलावा आप सीरीज वाइज भी कर सकते हैं, अलग अलग सीरीज आप मेंटेन कर रहे हैं तो कौन से सीरीज का आपको शो करना है वो सीरीज सेलेक्ट करके भी शो करते हैं। इसको एक्सेल में लेना है तो एक्सपोर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक एक्सेल में आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर भी हमने ई डॉकेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ई डॉकेट यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर आपको इसके साथ कोई अटैचमेंट रखना है तो आप ई डॉकेट करके अटैचमेंट रख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंपोर्ट चलान हमने दिया हुआ है, सेम तरह से जिस तरह से हमने परचेज के टाइम पे किया था उसी तरह से सेल चलान जब भी हम बनाते हैं, सेल चलान को जब हमें इंपोर्ट करना रहता है तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट चलान से आप करके आप इनवाइस कर सकते हैं। और इंपोर्ट ऑर्डर से भी करके आप इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपने ऑर्डर बनाया, सेल्स ऑर्डर कोई बना के रखा है, उस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट आप इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से इंपोर्ट करके सेल्स ऑर्डर को इनवाइस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका सेल और परचेज का मॉडल था जहाँ से आप सेल और परचेज आप कर सकते हैं। थैंक यू।